डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिल्कुल दो टूक और साफ साफ कह दिया है। चाहे आप पक्ष के हो सुनिए, विपक्ष के हो सुन लीजिए, सेना सुन ले, देश के लोग सुन लें कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्यों सीज फायर हुआ था और हमें किस बात का डर था और आगे हमें किस बात में सुधार करना है। सीधा सीधा स्पष्ट बोल दिया। अभी तक बहुत सारी बातें बहुत दबे सुर में बोल रहे थे कि कितने रफेल गिरे या नहीं गिरे, क्या सुधार करना चाहिए था, टारगेट कितने थे। तो आइए आपको सुनना है, समझकर दिल खोल के उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम एक देश से नहीं लड़ रहे थे, 3 देशों से लड़ रहे थे। मोर्चे पर सिर्फ पाकिस्तान था और उसके साथ चाइना बराबर लड़ रहा था और तुर्की लड़ रहा था। उन्होंने कहा हमारे साथ 3 बड़े चैलेंज थे, हमने जो शायद सोचा नहीं था उससे ज्यादा उन्होंने सोच के रखा था। और यही आप समझ सकते हो कि चाइना पीठ पीछे यानी पाकिस्तान की कंधे पे अपना बंदूक रख के चला रहा है और ये बिल्कुल फिजिकली इक्विपमेंट से, फाइनेंशियली, इस कूटनीतिक रूप से नहीं, सामरिक रूप से बिल्कुल लड़ाई में कूद गया था। उसी तरह तुर्की वाले लड़े थे और उनके जवान भी लड़े थे। तो Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. उन्होंने कहा है, तो आइए हम बता देते हैं कि पक्ष सुन ले, विपक्ष सुन ले, सरकार सुन ले, सेना सुन ले। डंके की चोट पे उन्होंने सीधा सीधा कहा है। उन्होंने कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने नई दिल्ली में फिक्की के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखा दिए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वारफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया, इसलिए अब हमें और मजबूत रहना चाहिए। यह युद्ध करना आसान है लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह एक बहुत ही शानदार चाल थी जो युद्ध रोकने में सही समय पर खेली गई। लेफ्टिनेंट जनरल बोले, पिछले युद्धों की तरह हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहलगांव हमले का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा पाकिस्तान को चीन ने हथियार और लाइव डेटा दिए, तुर्कियों ने ड्रोन मुहैया कराए, पाक को भारत की सैन्य तैयारों का लाइव डाटा चीन पहुंचाता रहा। यानी चीन ने चाल चली। चीन धोखेबाज है और रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो अपना मंसूबा पूरा कर रहा है। अब पूरे दुनिया को समझ में आ गया। अब बात कहां से आती है, मैं बात सबसे खड़गे जी की बात कहता हूं। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरकार का साथ दिया और सरकार झुक गई, यानी ट्रंप के आगे झुक गई और ट्रंप बार बार कह रहे हैं हमने सीज फायर कराया। आखिर सरकार क्यों झुकी? तो ये खड़गे जी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की बात में बिल्कुल दम है। उन्होंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से नहीं, चाइना से। ये पिछले भी रक्षा मंत्री कहते हैं कि चाइना बड़ा धोखेबाज है, ये आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। और यही राहुल गांधी जी का आप वीडियो देख सकते हो। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. उन्होंने कहा है और इसमें बात आ रही कि मोदी सरकार क्यों डर गई। जिस तरीके से माननीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, माननीय मोदी जी को भी करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी बोलते हैं करते कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल साहब का बयान आया, उस बयान को अपने पिछले बयान के साथ मिला के जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमने हमेशा से कहा है कि चाइना को आपको पार पानी पड़ेगी, ये धोखा देगा, और यही बात स्वीकार कर रहे हैं आज आपके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि हमसे किसी ने धर्म पूछकर बर्ताव किया, हमने उनके कर्मों के हिसाब से उनको दंड दिया। ये सारे वीडियो आपको देखने हो, यानी ये कल का एपिसोड है, यानी कल की घटना है और हड़कंप मच गया है। यानी पिछले सारे चीजों को आपने एक साइड रख दीजिए, आगे अब क्या करना है वो उन्होंने सेना को चेता दिया है। जो सरकार है वर्तमान उसको संदेश दे दिया है, विपक्ष को भी संदेश दे दिया है कि बातों से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा है कि आगे क्या क्या समस्या आने वाली ये हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमने धैर्य, धर्म और कर्म इन तीनों का परिचय दिया और उन्होंने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मारा तो धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर हमने उनको मारा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब लंका में हनुमान। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में 3 दुश्मनों से लड़े। पाकिस्तान को चीन ने हथियार और लाइव डाटा यानी सारा
हमारे यहाँ क्या हो रहा था, सारी टेक्नोलॉजी एक दे रहा था। इसलिए स्टार्टिंग में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई थी, जैसा कि सीडीएस साहब ने भी स्वीकारा कि हम संभल गए थे। और संभल गए थे यानी जो हमारी जिस तरीके से हमने प्रेडिक्शन किया था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। संभल गए, सही समय पर संभले दोस्तों। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बॉर्डर 1 और दुश्मन 3 पाकिस्तान मोर्चे पर था। चीन और तुर्की हथियार और बाकी दूसरे सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और हमें हथियारों की टेस्टिंग के लिए लैब की तरह इस्तेमाल किया गया। यानी चीन ने अपने हथियार दिए, उनको टेस्टिंग लैब, यानी पाकिस्तान को कहा कि अब ये इस्तेमाल करो, ताकि उसकी कैपेबिलिटीज को परखना चाहता था कि भारत किस तरह रिटाइलेशन कर रहा है, कि वो जान रहा है कि हमारी सीधी 36 का आंकड़ा भारत से है, तो भारत की चीजों को भी समझ रहा था। चीन बहुत बड़ा चालाक वाला काम किया और उन्होंने कहा है कि हमारी हर रणनीतिक कदम का लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। तुर्की ने बैरक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए थे, इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। और उन्होंने कहा है, और लेफ्टिनेंट जनरल बोले, पिछले युद्धों की तरह हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी लीडरशिप का साफ संदेश था कि जिस तरह से हमने कुछ साल पहले जो दर्द बर्दाश्त किया है, उस तरह कह के दर्द को अब सहने की गुंजाइश नहीं है। टारगेट की प्लानिंग सिलेक्शन बहुत सारे डेटा पर बेस्ड दे, इसलिए कुल 21 टारगेट की पहचान की गई और 9 को हमने निशाना बनाया। लास्ट मोमेंट पर इन 9 लक्ष्यों पर निशाना लगाने का फैसला किया। यानी उन्होंने कहा कि इस तरह कोई भूल और चूक नहीं होनी चाहिए जो कि दर्द बना रहे और एक कलंक लगे, और इस चीज को भी उन्होंने मद्देनजर रखा। कहा है पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस और उसका ऑपरेशन कैसे हुआ, ये बेहद अहम था। इस बार हमारे पॉपुलेशन सेंटर पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी, ड्रोन जैसे सिस्टम तैयार करने होंगे। हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। सीधा सीधा कहा है कि यदि उन्होंने आम पब्लिक को टारगेट किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हमारा देश बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा अब हमें बहुत ज्यादा एयर डिफेंस की जरूरत है। काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी, ड्रोन जैसों को तैयार करना होगा। हम इजराइल को देख रहे हैं कि उनके पास आयरन डोम है, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि हमारा देश विशाल है। ऐसी चीजों पर पैसा बहुत खर्च होता है, इसलिए हमें फिर से अपनी तैयारों और सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। सीधा सीधा स्पष्ट खुल्लम खुल्ला सुन लो, सब जिसको भी सुनना है। इस बयान में किसी तरह की इस तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं, सीधा उन्होंने कहा है। यानी रसिया, उन्होंने कहा है इजराइल से उन्होंने सीख लिया कि आपको एयर डिफेंस और मजबूत करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और 26 टूरिस्ट की हत्या। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे पीओके पर 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 आतंकियों को मार गिराया। दोनों देशों के बीच 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर की सहमति। अब ना ही ट्रंप कुछ करने वाला है, ना ही किसी के भरोसे रहना है। आपको अपनी टेक्नोलॉजी मजबूत करनी होगी, आपको अपनी सेना मजबूत करनी होगी और आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। और सेना को खुली छूट देने के साथ साथ जितना सेना को इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी देनी होगी। बातों से अब काम चलने वाला नहीं है, सीधा सीधा संदेश है। धन्यवाद।